मेयर्स्क लाइन। ये वो कंपनी है जिसने ग्लोबल शिपिंग अपने मुट्ठी में कर रखा है। दुनिया का 15% ट्रेड ये कंपनी अकेले कंट्रोल करती है। इसने कई देशों की इकोनॉमी को स्टेबल रखा हुआ है। मार्च 2025 के हिसाब से इनके पास टोटल एसेट्स की वैल्यू 86.97 बिलियन डॉलर है। ग्लोबली 60 से ज्यादा पोर्ट्स पर इनका कंट्रोल है और 700 से ज्यादा वेसल्स या कहें कंटेनर शिप्स इनके पास मौजूद है। इस कंपनी की इंपोर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अगर ये कंपनी सिर्फ एक महीने के लिए भी बंद हो जाए तो शिपिंग इंडस्ट्री और ग्लोबल ट्रेड में भूकंप आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और इंश्योरेंस प्रीमियम के रेट बढ़ जाएंगे, कंटेनर्स का रेट बढ़ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और टैक्स सेक्टर को रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट शॉर्टेजेस जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। दुनिया भर में चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, केमिकल्स और फूड कंपनीज के सप्लाई चेन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और फैक्ट्रीज भी बंद हो सकती है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा और सबसे बड़ी बात, चाइना, यूरोप, यूएस और कई एशियन कंट्रीज के जीडीपी तक इम्पैक्ट हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट की जो बैंड बजेगी वो अलग। तो सोचो कितना इम्पोर्टेंट है इस एक कंपनी का जिंदा रहना। कोपेनहेगन में शुरू हुई मेयर्स्क एक 148 साल पुरानी फैमिली ओन्ड बिजनेस है। डेनमार्क के एक मिडिल क्लास दानिश फैमिली ने इसे शुरू किया था। मेयर्स्क की स्टोरी सुन के आपको रियलाइज होगा कि रियल पावर टेक्नोलॉजी में नहीं, लॉजिस्टिक्स में है। लास्ट वीक आपको एमएससी वाला वीडियो इतना पसंद आया कि आप लोगों में से कई लोगों ने कहा कि शिपिंग इंडस्ट्री पर और वीडियोस लाओ। तो आज मैं आपको बताऊंगा उस कंपनी के बारे में जो एमएससी से भी ज्यादा खतरनाक है। मेयर्स्क वर्सेस एमएससी, ये सिर्फ शिपिंग वॉर नहीं बल्कि ये लड़ाई है ग्लोबल डोमिनेशन की। मतलब किसका रोला सबसे ज्यादा होगा। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि मेयर्स्क ने ऐसे स्ट्रेटेजीज का यूज किया है जो टेक्निकली तो लीगल है बट मोरली क्वेश्चनेबल। ये कंपनी इतनी पावरफुल है कि बड़ी बड़ी कंट्रीज की गवर्नमेंट भी इसके आगे हेल्पलेस हो जाती है। तो आज आप जानोगे मेयर्स्क ने इतना बड़ा एम्पायर बनाया कैसे। बात है 1904 की। डेनमार्क के एक छोटे से टाउन स्वेंडबोर्ग में कैप्टन पीटर मेयर्स्क मोलर और उनका बेटा आर्नोल्ड पीटर, इन दोनों ने मिलकर एस्टेब्लिश किया डैम्स्किप सेल्स्काबैट स्वेडेनबोर्ग नाम की एक स्टीम शिप कंपनी। आर्नोल्ड पीटर बाद में एपी मोलर के नाम से फेमस हुए। ये कोई ऑर्डिनरी शिपिंग बिजनेस नहीं था, ये एक ऐसा फैमिली बिजनेस था जिसके रग रग में ग्लोबल शिपिंग किंग बनने का खून बह रहा था। पीटर मेयर्स्क मोलर को पता चल चुका था कि फ्यूचर सेलिंग शिप का नहीं, स्टीम शिप का है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1883 में ये इंसान एक ड्रामेटिक शिप रैक सर्वाइव कर चुका था। उस ट्रेजेडी के बाद 1886 में मेयर्स्क मोलर ने स्टीम शिप लौरा परचेज किया, जो आगे चलकर फाउंडेशन बना उस एम्पायर का जो आज ग्लोबल शिपिंग किंग है। एपी मोलर ने अपने फादर के साथ 2200 टन कार्गो स्टीमर स्वेंडबोर्ग लॉन्च किया। दोनों बाप बेटे ने जो वैल्यूज स्टैब्लिश किए थे वो आज भी मेयर्स्क का बैकबोन है। एपी मोलर का फिलोसॉफी क्रिस्टल क्लियर था, कंपनी का हर एक एस्पेक्ट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर होना चाहिए। 1912 तक एपी मोलर ने इस स्टीम शिप कंपनी को शुरू कर चुके थे और रैपिड एक्सपेंशन की ओर आगे बढ़ रहे थे। 1918 से 1919 तक इन्होंने अपना खुद का शिपयार्ड बिल्ड किया ओडेंस में। 1926 में टैंकर बिजनेस में एंट्री किया और 1928 में लाइनर सर्विस स्टार्ट किया। लेकिन रियल ब्रेक थ्रू आया 1928 में जब मेयर्स्क लाइन ऑफिशियली एस्टेब्लिश हुआ। और ये ब्रेक थ्रू आया कैसे? दरअसल फोर्ड मोटर कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। हुआ ये था कि फोर्ड मोटर को अपनी योकोहामा असेंबली फैक्ट्री तक अपने कार के पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेयर्स्क को मिल गया। ये मोमेंट मेयर्स्क के लिए हिस्टोरिकल था क्योंकि यही से मेयर्स्क ने स्केड्यूल लाइनर सर्विस में एंट्री किया। अब ये लोग सिर्फ रैंडम कार्गो नहीं उठाते थे बल्कि प्रॉपर स्केड्यूल रूट चलाने लगे थे। 1956 में मैल्कोम मैकलीन ने शिपिंग इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया था अपनी फर्स्ट कंटेनर शिप आइडियल एक्स के साथ। लेकिन मेयर्स्क ये लोग अभी भी कन्वेंशनल कार्गो हैंडलिंग वाला काम ही कर रहे थे। पर 1960 तक मेयर्स्क को रियलाइज हो गया कि उनको कंटेनर शिप बिजनेस में उतरना ही पड़ेगा अगर उनको ग्लोबल ब्रांड बनना है तो। 1973 में मैकलीन के मेजर प्रोग्रेस के 17 साल बाद कस्टमर डिमांड ने फाइनली मेयर्स्क को कन्विंस कर दिया कि वो कंटेनराइजेशन में हेवीली इन्वेस्ट करे और ये डिसीजन मेयर्स्क के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। While other played safe, Maersk bet everything on containers and that gamble made them unstoppable। मतलब समझे दोस्तों, जब सभी सेफ खेल रहे थे तो मेयर्स्क ने कंटेनर्स के ऊपर अपनी सारी दौलत लगा दी और उनका ये दाव उन्हें मार्केट में दशकों तक शिपिंग इंडस्ट्री का किंग बनाने वाला था। कंपनी ने डेवलप किए सोफिस्टिकेटेड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स स्पेशली कंटेनर ऑपरेशंस के लिए। ये लोग न्यू टेक्नोलॉजीज को इम्प्रेस कर रहे थे जो आज इवेंचुअली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बन गए हैं। पहले क्या होता था ना कि अलग अलग साइज के बॉक्सेस, बैरल्स
केबल्स, बंडल्स, मशीनरी सबको हाथों से या नेट से जहाज में लोड अनलोड किया जाता था, जिसमें ज्यादा समय और मजदूरी लगती थी और इसमें सामान चोरी होने का भी डर बना रहता था और कई सामान डैमेज भी हो जाते थे क्योंकि जगह कम था और सामान ज्यादा थे, तो बस कैसे भी उसे लोड करके भेज दिया जाता था। फिर शुरू हुआ कंटेनराइज्ड ऑपरेशंस। इसमें सामान पहले से ही 20 या 40 फुट के कंटेनर्स में सेफली पैक करके रख दिया जाने लगा और इन कंटेनर्स को जहाज पर क्रेन से लोड अनलोड किया जाने लगा और कंटेनर्स तो मजबूत होते थे जिससे एक कंटेनर के ऊपर कई और कंटेनर्स रखे जा सकते थे और कंटेनर्स में लॉक भी लगा होता था जिससे चोरी का खतरा भी कम हो गया। इसलिए मेर्स्क ने ट्रेडिशनल कार्गो हैंडलिंग को छोड़कर कंटेनराइज्ड ऑपरेशंस शुरू कर दिया, जिससे कंटेनर शिप का ऑपरेटिंग कॉस्ट 50% तक कम हो गया। डेकेड्स तक मेयर्स को अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ ग्लोबल शिपिंग कहा जाने लगा था क्योंकि इनकी डोमिनेंस सिर्फ शिपिंग पे बेस्ड नहीं थी बल्कि ये लोग एंटायर वैल्यू चेन कंट्रोल करते थे। चलो मेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन देखते हैं। 1999 में मेयर्स ने 800 मिलियन देकर सीलैंड का इंटरनेशनल बिजनेस खरीद लिया। ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। सीलैंड, जिसे कंटेनर शिप के पायोनियर मैल्कोम मैकलिन ने शुरू किया था, ये अपने साथ 70 कंटेनर शिप्स और 2 लाख कंटेनर्स लेके आया जो मेयर्स के फ्लीट में ऐड हो गया। इसी डील के बाद मेयर्स सीलैंड बना जो अपने कॉम्पिटिटर से लगभग डबल साइज का बन चुका था। उस टाइम पर P&O नेलोइड टेकओवर 2.3 बिलियन का ये एक्विजिशन शिपिंग इंडस्ट्री का सबसे लार्जेस्ट टेकओवर था। इस एक्विजिशन से मेयर्स को मिल गया 18% वर्ल्ड मार्केट शेयर जो मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी की कैपेसिटी के डबल था। दोनों कंपनीज मिलके कंट्रोल कर रही थी 12% ग्लोबल शिपिंग कैपेसिटी और बाकी कॉम्पिटिटर्स उनके सामने बहुत छोटे लग रहे थे। साल 2000 तक मेयर्स ने बिल्ड कर लिया था एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स एम्पायर जो कंटेनर शिपिंग के बिजनेस से बहुत आगे निकल चुका था। APM टर्मिनल्स, उस टाइम तक APM टर्मिनल्स दुनिया भर के 75 टर्मिनल्स ऑपरेट कर रहा था। हर दिन लगभग 250 शिप्स हैंडल होते थे और साल में 12.8 मिलियन कंटेनर्स मूव किए जाते थे। APM टर्मिनल्स बन गया दुनिया का 5th लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल ऑपरेटर जिसके पास 38 कंट्रीज में फैसिलिटीज थी। इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, मेयर्स्क सिर्फ एक शिपिंग लाइन नहीं बल्कि एक फुल लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर भी बन गया था। अब वो कस्टमर्स को डोर टू डोर सप्लाई चेन सॉल्यूशन देने लगा था। उनके नेटवर्क में था ओशियन ट्रांसपोर्ट, इनलैंड सर्विसेज, एयर फ्रीट, कस्टम्स सर्विसेज और वेयर हाउसिंग। मेयर्स्क उस टाइम तक 130 देशों में ऑपरेट कर रहा था जहां पर 95,000 एम्प्लॉइज काम करते थे। हर साल लगभग 12 मिलियन कंटेनर्स दुनिया के हर कोने में पहुंचाए जाने लगे थे। अगर आपने 1990 या 2000 में एशिया से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट खरीदा था तो बहुत हाई चांस है कि वो मेयर्स के शिप से ही ट्रेवल करके आया हो। लोगों को लगने लगा था कि मेयर्स को तो कौन ही पीछे छोड़ सकता है। जब मेयर्स अपनी डोमिनेंस सेलिब्रेट कर रहा था तब मेडिटेरेनियन एक तूफान की तरह आया और जल्दी ही उससे उसका नंबर 1 पोजीशन छीनने वाला था। 1970 में कैप्टन जियान लुइगी अपोंटे ने मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी की शुरुआत की एमवी पैट्रिसिया के एक सिंगल सेकंड हैंड कार्गो शिप के साथ। अपोंटे का बैकग्राउंड भी रिमार्केबल था। ये सोरेंटो इटली में बोर्न हुए थे। फेरी कैप्टन के रूप में करियर स्टार्ट किया, फिर बैंकर बने, फिर बाकी सब करने के बाद मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट में वापस आए। एमएससी के पास एक मेजर डिफरेंस था मेयर्स जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ना होना। एमएससी एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है जो एमएससी को अलाउ करता है रैपिड डिसीजन मेकिंग और एग्रेसिव एक्सपेंशन के लिए। बाकी की स्टोरी इस वीडियो में मिल जाएगी जहां मैंने एमएससी के पूरे A to Z सफर को एक्सप्लेन किया है और बताया है कि कैसे एमएससी सिर्फ एक सिंगल सेकंड हैंड फ्लीट के साथ आज दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी कैसे बनी। तो इसे जरूर देखना। मेयर्स्क ने दुनिया का पहला मेथनॉल इनेबल्ड कंटेनर शिप चलाया। अभी उनके पास 25 मेथनॉल पावर्ड शिप ऑर्डर पर है। एन मेयर्स्क जो 2023 में लॉन्च हुआ था वो हर दिन लगभग 280 टन CO2 एमिशन कम करता है। मतलब मेयर्स्क शिपिंग को क्लीन और एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने में सबसे आगे है। मेयर्स्क ने ऐसे नए शिप ऑर्डर किए हैं जो सिर्फ लो एमिशन फ्यूल पर चलेंगे। इससे कंपनी फ्यूचर के एनवायरमेंट रूल्स और रेगुलेशंस के लिए रेडी हो गई है और अपने आप को ग्रीन शिपिंग लीडर के रूप में पोजीशन कर रही है। मेयर्स्क अब सिर्फ शिपिंग नहीं करता बल्कि पूरा सप्लाई चेन मैनेज करता है जिसमें आता है ओशियन ट्रांसपोर्ट, इनलैंड लॉजिस्टिक्स, रेल या रोड से वेयर हाउसिंग, कस्टम सर्विसेज। ये रहा मेयर्स का डिजिटल इनोवेशन, स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम्स, IoT इंटीग्रेशन या रियल टाइम मॉनिटरिंग, AI बेस्ड लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन। इससे ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट ऑपरेशंस होंगे। मेयर्स ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी की है जेमिनी कोऑपरेशन विद हेपेग-लियोइड। ये फरवरी 2025 से स्टार्ट है। इसका गोल है 90% स्केड्यूल रिलायबिलिटी, मतलब शिप्स टाइम पे पोर्ट पर पहुंच सके। मेयर्स ने 100 साल से भी ज्यादा समय लगाकर अपना
शिपिंग एम्पायर बनाया, केयरफुली प्लानिंग की, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस किए और वर्टिकल इंटीग्रेशन की। दूसरी तरफ एमएससी ने सिर्फ 50 साल में ये पोजीशन मेयर्स्क से छीन लिया, अपने एग्रेसिव एक्सपेंशन, अपॉर्चुनिस्टिक डील्स और फैमिली ड्रिवन डिसीजंस की वजह से। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि आज कौन बड़ा है, बल्कि सवाल ये है कि कल कौन सर्वाइव कर पाएगा जब ग्लोबल ट्रेड में अगला बड़ा डिसरप्शन आएगा। आज एमएससी के पास शिपिंग हिस्ट्री की लार्जेस्ट फ्लीट है, लेकिन मेयर्स्क ग्रीन फ्यूल, डिजिटल इनोवेशन और एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स के साथ फ्यूचर में नंबर 1 पोजीशन लेने की फुल तैयारी में है। एमएससी के पास एडवांटेजेस है अनमैच्ड स्केल, टर्मिनल कंट्रोल और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू प्राइवेट ओनरशिप। मेयर्स्क के पास एडवांटेजेस है इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के वैल्यूएबल लेसन्स ने आपके जीवन पर एक छाप छोड़ा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक तो करना ही, और एमएससी कैसे बना सबसे बड़ा शिपिंग कंपनी ये वीडियो तो देखना मत ही भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको वो बिजनेस के स्टडीज दी जाएगी जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा।